आज के शो में। माशी बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात, अहम फैसले नागुज़ीर। छोटे और दरमियानी कारोबारी तबके को सबसे बड़ा झटका। बड़ी सनअत और कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर। भारी शरह सूद कर्जों का बोझ कारोबारी तबके के लिए जहरे कातिल। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। अहम तरीन मामलात हैं इस वक्त मुल्की मईशत को चलाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए या उसको एक किक स्टार्ट देने के लिए बहुत से इकदाम हैं जो हुकूमत पैकेजेस की सूरत में, इंसेंटिव पैकेजेस की सूरत में, मुख्तलिफ प्लान्स की सूरत में जिनका ऐलान कर रही है। क्या ये सब सूदमंद या कारामद साबित होंगे या नहीं होंगे, ये वो अहम सवाल है जो हम प्रोग्राम में उठाएंगे। हम जानेंगे कि इस वक्त आज के प्रोग्राम में बिलखुसूस जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, यानी वो तबका जो सब में ज्यादा, जिसको कहा जाता है कि लेबर और रोजगार के लिहाज से जो मौके फराम करता है पाकिस्तान में, जो छोटा और दरमियानी तबका कारोबार का है, वो कितनी बुरी तरह एक तो कोरोना वायरस से और उसके अलावा मजमूई तौर पर मुल्क के माशी हालात से मुतासिर हुआ है। ये लॉकडाउन की कंडीशंस और इसके अलावा जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, क्या उसने हर्ट किया? और जब मैं इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करता हूं तो हम निशानदही करते हैं उस फुकदान की, यानी एक तरफ तो इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, उनका विजन है और जो बहुत अच्छे इकदाम का ऐलान भी कर रहे हैं इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, जैसे कंस्ट्रक्शन पैकेज था और इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज था 1200 अरब का। लेकिन दूसरी तरफ हमारा सेंट्रल बैंक है जिसकी पॉलिसीज से लगता नहीं कि हम इस वक्त एक कोरोना वायरस की जंग लड़ रहे हैं। हमारी मईशत जो कि बैठ चुकी है, हमारे इंडस्ट्रीज जो कि बैठ चुकी हैं, उसकी सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज जो बिलखुसूस डिस्काउंट रेट यानी शरह सूद के हवाले से हैं, वो मिसमैच नजर आती है इमरान खान साहब के विजन के साथ। क्या ये बात दुरुस्त है? किस हद तक दुरुस्त है? ये सवाल भी हम प्रोग्राम में उठाएंगे। और क्या उसका इस फुकदान का या जो पॉलिसी मिसमैच है, इसका नुकसान भी सनतों को, कारोबार को हो रहा है? ये सवाल भी हम प्रोग्राम में उठाएंगे। यानी आज इस प्रोग्राम में डिटेल में हम इंडस्ट्रीज और मुख्तलिफ सेक्टर से बात भी करेंगे। जैसे हमारे साथ जुबैर मोतीवाला साहब प्रोग्राम में मौजूद होंगे, जो कि एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल्स जो इस वक्त है हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, उसके चेयरमैन है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑन टेलीफोन कॉल। हमारे साथ मीर मोहम्मद अली खान साहब मौजूद हैं विया स्काइप, हमें फ्रॉम लाहौर, और माशी तज़्ज़िया निगार भी हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर भी हैं, इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंट रेट मूव्स को बड़ा समझते भी हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स को भी। और हमारे साथ एसएमई से, यानी जो यूनियन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, उसके सदर जनाब जुल्फिकार थावर साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। जुबैर मोतीवाला साहब, ये फरमाइएगा कि जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है, कर्जों का बोझ, भारी शरह सूद कितना हर्ट कर रहा है? यानी मौजूदा हालात में सनतें जब बंद पड़ी हैं, क्या मुमकिन हो रहा है कि आप अपने जो ये शरह सूद के मद में अखराजात है, इंडस्ट्रीज के फाइनेंसिंग कॉस्ट है, ये पूरी कर पा रहे हैं? और नहीं कर पा रहे तो मुतालबा क्या है आपका? देखिए, एक बात तो लोगों को समझनी जरूरी है, ये इंडस्ट्रियां जो मौजूदा हैं, ये जब लगी थी, जब शरह सूद किया, जब शरह सूद थी 6 से 7%, तो इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, इसकी पे बैक जो सिस्टम था, वो तो बेस किया उन्होंने 7%, ज्यादा 8%। अब उनकी फिजिबिलिटी जो है वैसे ही आउट हो गई, जबकि जो है शरह सूद चला गया 14-15% पर। तो इनकी बड़ी मेहरबानी 2.25% घटाया है। तब भी ये कोई कंज्यूमर को ये पड़ता है कि 13, 13.5% which is almost double than what was calculated when these industries came into being. ये बात तो पहले करनी चाहिए, तो गवर्नमेंट को समझनी चाहिए, लोगों को समझनी चाहिए कि जब ये कोई भी चीज लगती है तो उसकी फिजिबिलिटी बनती है और उसके अंदर फाइनेंशियल कॉस्ट लगाई जाती है। और फाइनेंशियल कॉस्ट किस तरह से लगाई जाती है, वो मिसाल के तौर पर अगर मैंने करोड़ रुपए दिया है तो मैंने 7 लाख रुपया, 8 लाख रुपया गिना था, आज वो 8 लाख रुपया 13 लाख हो गया, हालांकि 15 भी रहा, अब 13 लाख हो गया, तो मेरी फिजिबिलिटी तो वैसे ही आउट। अब हम आते हैं कि जो हालात हैं, इन हालात में, इस कोरोना वायरस के हालात में इंतहाई मुश्किल नहीं, नामुमकिन है कि कोई आदमी सूद दे सके। सूद तो कुछ जो लेबर की तनख्वाहें हैं, मैं समझता हूं कि अगर ये लॉकडाउन चालू रहा, चलता रहा और हम अगले महीने में क्रॉस करेंगे और अगले महीने की जो तनख्वाहें देनी होंगी, तो मुझे नहीं लगता कि ये मुश्किल हो। तीसरी बात हमको समझने की ये है, न तनख्वाहें दे सकेंगे, न गैस के, इलेक्ट्रिक के बिल, ना जो हमको पैसे मांगते हैं रॉ मटेरियल सप्लाई जिन्होंने किया है। देखिए, बिल्कुल पहिया रुक गया है। ये नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पैसे जिनको मैंने माल दिया है वो होता है। देखिए, जो व्यापारी होता है वो तकरीबन जिसके पास 100 रुपए होते हैं वो 150, पौने 200 रुपए का काम करता है, ताकि वो जो आपके पास जो पैसे रॉ मटेरियल वालों के आते हैं, फिर आप उसको आगे लगाते हैं। एक साइकिल है जिसके साथ ये इसी के साथ बिजनेस चलता है। तीसरी बात ये है
कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह देखिए सब 30% वो लोग हैं जो इस सूद पे कारोबार करते हैं। 70% इन न्यूमेरिकल टर्म 70% लोग वो हैं जो सूद पे पैसा नहीं लेते, बैंकिंग वो करते ही नहीं है। रिलीजियस मैटर है, हम उसको नहीं करते, वो नहीं करते। आज मुझे बताएं सबसे ज्यादा जो हालत पड़ती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखते हैं, अगर जो बैंक वाला है तो अगर की लिमिट होगी शायद वो ओवरड्राफ्ट करके तनख्वाह दे दे, ओवरड्राफ्ट करके कोई गैस का बिल दे दे, लेकिन जिनके पास जो ये काम करते ही नहीं हैं उनका क्या होगा? उन्होंने पैसे 24 तारीख को अचानक लॉकडाउन हुआ, होलसेल मार्केट्स बंद है, रिटेल मार्केट्स बंद, सब कुछ बंद है। इन तमाम इस बंदिश के अंदर मुझे पैसे कौन देगा कि मैं आगे मजदूरों को दूं, गैस के बिल भरूं? ये कहां से आएंगे? ये नामुमकिन है। जब तक ये साइकिल नहीं चलेगा ये पैसे लोग जो हैं ये दे नहीं सकेंगे। इसलिए नहीं कि उनकी नीयत नहीं है, इसलिए नहीं कि उनके। अच्छा जुबैर साहब की आवाज भी थोड़ी कट गई, लेकिन जुबैर साहब आप कह रहे हैं कि आपके पास जो अब यानी इस महीने तो निकाल सकें लेकिन अगले महीने ना तनख्वाह देने के पैसे होंगे, शरह सूद या कर्जों का जो इस पर बोझ है वो तो दूर की बात है, बिजली के बिल देने के पैसे भी नहीं होंगे। आपने एक मुतालबा ये भी किया था कि वर्कर्स वेलफेयर फंड जो सरकारी है वो तनख्वाहें जो है इस पर अदा कर दे मुलाजमीन की, अगले माह के लिए आपने मुतालबा किया ये, या 50% सैलरीज या 100% सैलरीज की आपने कहा है कि जो फंड है उनके पास उससे पे कर दे। जुबैर मोतीवाला साहब प्रोग्राम में साथ इस वक्त अभी है नहीं, इतनी देर में राब्ता बहाल होता है। मीर मोहम्मद अली खान साहब, आप सर ये जान रहे हैं क्योंकि जो पॉलिसीज हैं हम सब कह रहे हैं कि बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि एक विजन है कि किक स्टार्ट करें इकोनॉमी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, लेकिन जो रिफ्लेक्ट होना चाहिए पॉलिसी बिलखुसूस फाइनेंसिंग कॉस्ट, उसको पहले हम बात कर लें, वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। आप 10% ज्यादा रेट है वेस्टर्न ममालिक से हमारा डिस्काउंट रेट शरह सूद। ऐसे में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? वो चाहे कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट हो, वो चाहे किसी कारोबार में इन्वेस्टमेंट हो, या वो अपना कारोबार बचा ही नहीं सकता तो इन्वेस्टमेंट क्या करेगा? सर्वाइवल मुश्किल है समीर साहब इस ऐसे डिस्काउंट रेट के साथ। व्हाट इज योर ओपिनियन? लेट्स लुक एट इट होलिस्टिकली सैफान। अमेरिका की मिसाल बार बार हर एंकर देता है, हर प्रोग्राम देता है, मगर कोई ये बताना पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि अमेरिका में पिछले 12-14 साल से एवरेज इंटरेस्ट रेट जो था 2.1-2.3% था, जबकि हमारा 8-8.5% था। वहां की इन्फ्लेशन 3.4-3.5% थी, हमारी वो नहीं थी। वो जीरो इंटरेस्ट रेट पर लेकर आ गए। उसके बावजूद इस वक्त पूरी दुनिया की इकोनॉमी, बिलखुसूस हर कोई अमेरिका की मिसाल देता है कि वहां 0% इंटरेस्ट रेट है, उनकी जीडीपी 23% ऑलरेडी श्रिंक हो चुकी है। 23%, नॉट 1%, 2%, 3%। उनकी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज जो है S&P 500 के ऊपर, उसमें 28% अर्निंग स्लाइड आया है, 28%। एप्पल को अगर आप ले लें, एप्पल इज लूजिंग $1 बिलियन अ डे इन रेवेन्यूज अलोन। तो देखिए ना, ये मैं बिल्कुल दर्द समझ सकता हूं जो जुबैर भाई कह रहे हैं, 100% मैं समझ सकता हूं, मगर अगर शरह सूद को सिर्फ नीचे लाने से पूरी इकोनॉमी सही हो जाएगी तो पता नहीं ये किस इकोनॉमिस्ट ने ये अफवाह फैलाई है। देखिए, हमें इस वक्त जो है यहां बायर ही नहीं है। असल तो उस चीज की बात करें ना, अगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी बायर नहीं है। यहां रोड के ऊपर बायर नहीं है। आपको अगर शरह सूद 2% और नीचे भी कर देते हैं, 3% और नीचे भी कर देते हैं, तो आप जो माल बनाएंगे वो माल बेचेंगे कहां? आप ना जर्मनी आपसे खरीद रहा है, जो एक्सपोर्ट्स आपकी मोस्टली खरीदते हैं, क्योंकि होटल इंडस्ट्री और ट्रैवल इंडस्ट्री में हमारा लिनन, कॉटन, टॉवल जाते हैं, जो कि जीरो पे आ चुकी है इस वक्त। एयरलाइन इंडस्ट्री $129 बिलियन का तो एयरलाइन इंडस्ट्री को सिर्फ एशिया में लॉस हुआ है। तो हम अगर टोटलिटी में इस वक्त बात करें तो आपको एक उससे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त। आपका प्रॉब्लम सिर्फ कोरोना नहीं है, आपका प्रॉब्लम इकोनॉमिक। हम वैसे ही बीमार थे और हमारा एक्सीडेंट हो गया। That's the way, the best way I can afford it कि हम अस्पताल से निकले थे, हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम दोबारा आईसीयू में चले गए। हमारी इकोनॉमी कौन सी बेहतरीन थी पिछले साल या उससे पिछले साल? अल्लाह का करम है थोड़ी सी बेहतरीन हुई थी, अब ये नागहानी आ गई है। हम $20 बिलियन, $23 बिलियन हमारी हिस्टोरिकली एक्सपोर्ट्स रही हैं, कभी 40 बिलियन तक तो सब
73 इयर्स में गई नहीं है हमारी। हमको हर प्रॉब्लम इस वक्त याद आ रहा है, इसलिए कि हम 70 साल सोते रहे हैं, हर इंडस्ट्री में सोते रहे हैं। शरह सूद नीचे आ जाएगी, किसी छोटे बिजनेस को लोन मिलेगा? एक बैंक मुझे दिखा दे, एक बैंक कमर्शियल या इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में जिसकी 5 करोड़ रुपए या 6 करोड़ रुपए सेल है साल की, उसको वो 1 रुपया कर्जा दिया है उसने आज तक? ये कर्जे सिर्फ बड़ी बड़ी अमीरों की फैक्ट्रीज को जाते हैं। हमारी कैशलेस सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी वो कैशलेस नहीं है। लोअरिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट वर्क्स जहां पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी हो और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के कर्जे मार्केट में स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस को दिए जा चुके हो। हमारे यहाँ ब्रेक की तरफ में बढ़ना है। ये इस पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हैं। मीर मोहम्मद अली खान साहब भी साथ हैं, लावा साहब भी जो यूनियन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जुबैर मोतीवाला साहब भी। आप सुन रहे हैं गुफ्तगू। अहम तरीन माशी किक बैक, जो इकोनॉमिक किक देनी है गवर्नमेंट को, क्या वो मिल सकेगी इन पैकेजेस से, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। बेनकाब में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। मुल्की मईशत को आगे बढ़ाने के लिए वो कौन से इकदाम हैं जो कि फौरी तौर पर उठाने होंगे, फौरी तौर पर वो कौन से फैसले हैं जो लेने होंगे जिससे मईशत आगे चल सकेगी। अभी बात हुई छोटे और दरमियानी तबके कारोबार की। अब ये जो बड़ी सनत है, इसके अलावा मीर मोहम्मद अली खान साहब ने एक बात की कि जो बड़ी फैक्चुअल और दुरुस्त बात है कि जो उनका क्रेडिट एक्सपोजर है, यानी जो बैंक्स ने कर्जे दिए हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के कर्जे देखें तो मैं जुल्फिकार थावर साहब की तरफ आते हुए ये सवाल भी रखूंगा थावर साहब आपके सामने, जो कि सदर हैं यूनियन ऑफ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के, कि जो टोटल एक्सपोजर है जुल्फिकार थावर साहब वो 6% है टोटल क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर में। 6% एसएमईज को दिया गया है। तो अगर स्टेट बैंक डिफर्ड भी कर देता है उनकी प्रिंसिपल पेमेंट्स को, तो वो सिर्फ 6% एसएमईज को फायदा है। आपको लगता है कि इस पर इंटरेस्ट फ्री लोन्स के लिए जो 100 अरब का पैकेज रखा गया है, क्या आपकी एसोसिएशन से या थ्रू स्टेट बैंक या दीगर डीएफआई जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई ऐसा मोडालिटी बनाई गई है कि 100 अरब किस तरह वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को इन कंपनीज की, एसएमईज की दूर करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं? क्योंकि एक्सपोजर तो 6% है अभी जो पुराना। देखिए, इस वक्त जो वर्स्ट अफेक्टेड है ना वो एसएमईज है जी, लेकिन इस वक्त एसएमईज फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे। मुझे तो दुख इस बात का हो रहा है कि ये हमसे ज्यादा ये बड़े रोने लगे। अभी स्टेट बैंक की बहुत सारी स्कीम्स है एसएमईज के लिए, और एक आपको बात बता दूं सबसे पहले कि अभी स्टेट बैंक ने एक इसको कॉम्बैट करने के लिए कोरोना वायरस को उन्होंने 3% पे एक स्कीम बनाई है जो मेडिकल सेंटर्स को, हॉस्पिटल्स को और लेबोरेटरीज को दिए जाएगी। ये खबर मैंने कहा आपको सुना दूं। दूसरा, ये जो बड़ों के लिए भी एक और स्कीम बनी है, उसका नाम टर्फ है, TARF। उसके अंदर भी स्टेट बैंक ने लोन्स 7% पे दिया हुआ है इनको, कि ये जो बड़ों के लिए। फिर भी ये इनकी बातें इस कदर है कि मुझे अफसोस होता है। अच्छा, एनीवे, एसएमई के लिए बहुत सारी स्कीम्स है और एसएमईज का एक्सपोजर अच्छा खासा है। ये जो बता रहे हैं ना, ये इट इज नॉट ट्रू। मेनी एसएमईज आर गेटिंग फाइनेंस फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, ठीक है ना। बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज थावर साहब जो बात है जो कोट की गई है वो 6% है टोटल प्राइवेट के सेक्टर का, तो कैन यू कोट एनी नंबर के 6% गलत है? अगर तो सही क्या है नंबर? मेरे हिसाब से ये इट इज मच मोर देन 6%. I cannot give you the exact number now, but I am sure about it that it is more than 6% the exposure. ये I don't know who has brought this figure. हफीज पाशा साहब जो हैं उनके आर्टिकल में भी कोट है ये 6% की फिगर के, हु इज द एक्स फेडरल मिनिस्टर हफीज पाशा साहब ने भी कोट किया। खैर, इसके अलावा आपको लगता है एसएमईज वर्स्ट हिट हुई हैं
उसको अब यहां से निकालने के लिए इस लॉकडाउन से अभी क्या आपको लगता है, क्योंकि आपकी तो बातों से लग रहा है कि ऑल इज वेल, कुछ भी नहीं है बुरा। नहीं, ऑल इज नॉट वेल। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि अगर हम इसके ऊपर रोते बैठेंगे ना तो हम तो गए काम से ना। लेकिन हमने मुकाबला तो करना, ये तो है सिचुएशन। इट इज वेरी क्रूशियल, वेरी टफ, वेरी वेरी टफ, एंड बट वी डोंट हैव टू सिट हैंड ऑन हैंड ना। हमें वर्क तो करना है ना इस डायरेक्शन में, और हम करेंगे। देखिए ये जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट है, सवन साहब, यू डोंट नो हाउ मच दे हैव अर्नड इन द पास्ट, वी आर वेल अवेयर ऑफ इट। और ये ऐसे रोते हैं कि जैसे ये तो पता नहीं कितने ही मर गए हुए, विच इज नॉट ट्रू। ये कहते हम 1 महीने देंगे तनख्वाह फिर नहीं दे सकते। दिस इज व्हाट आई फेल टू अंडरस्टैंड। अभी हमारे एसएमई आप देख रहे हैं आपके सामने, अभी भी सब्र से बैठे हुए। उनको पता है कोई बात नहीं, अगर हम ये थोड़ा अरसा निकालना पड़ेगा। अभी हमने इंतजार फरमाना है कि जैसे ये वायरस खत्म होता है, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये इकोनॉमी कैसे चलती है, और आप देखेंगे ये कैसे चलेगी। इंशाल्लाह सब ठीक होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं दावा साहब, लेकिन ये तो के ऑर्डर्स भी आएंगे, इतने आएंगे कि आप कोप अप नहीं कर सकेंगे। आपके दावा साहब ये सब होगा, सही है, अच्छी बात है, लेकिन सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत अच्छी बात है कि हमें अपना माइंड फ्रेम पॉजिटिव रखना चाहिए। लेकिन आपको कैसे लगता है कि ये जो मौजूदा हालात है, आप कह रहे हैं कि सब्र से सब, जब किसी को सैलरी देने के, या फिर अगर दुकान बंद पड़ी है या कारोबार बंद पड़ा हुआ है और उसके पास बिल देने के पैसे नहीं है और उसके पास सैलरी देने के पैसे नहीं है अपने एम्प्लॉइज को, तो वो सब्र किस तरह करे? मतलब मैं समझा नहीं, आप किस तरह कह रहे हैं सब्र करें? नहीं, बात ऐसी भी नहीं है। अभी जो जितने मेरे एसएमईज की मैं बात करता हूं, मैं रात दिन उनसे कांटेक्ट में हूं। They are all very patient. They are saying, never mind, we will pay our workers, we will pay them, and right now they are also paying. अभी भी पे कर रहे हैं वो। अभी देखे आज तारीख हो गई ना 8, तो उन्होंने पैसे दिए हैं लोगों को। तो ऐसी बात नहीं है, और दे रहे, सब्र से कर रहे हैं काम। यानी ये तो एक सिचुएशन ऐसा, ये लोग है सिचुएशन, इट इज वेरी बैड, बट वी डोंट हैव टू जस्ट सिट एंड क्राई, यू नो, वी हैव टू फेस द थिंग। हमने फेस करना है इस सिचुएशन को, और हमारे पास बहुत सारी आइटम्स है, बहुत सारी आप देख रहे हो। अभी ये जो है ये सिचुएशन, ये तो दुनिया भर में है ना। अभी तो राइट नाउ अगर आप फैक्ट्री चलाएंगे भी ना, तो आप एक्सपोर्ट किसको करेंगे ना। राइट नाउ तो देयर इज अ स्टैंड स्टिल, और ये थोड़े अरसे में आई होप सो इंशाल्लाह ये इसको कवर कर लेंगे, ये जो वायरस है। देखिए चाइना ने कैसे किया, चाइना ने भी ओवरकम तो किया ना उस। अच्छा, और मीर साहब आप भी यही बात कह रहे थे कि अभी डिमांड होगी नहीं तो लॉकडाउन। अच्छा, आप कह ले, कंप्लीट कर लें था प्लीज, आप कंप्लीट कर लें। अच्छा, एक बात जो है ना, ये जो व्हाट इज बॉदरिंग मी राइट नाउ, what is the topmost concern in my mind is how are we going to look after those workers who are on daily wages। ठीक हो गया, क्योंकि ये तो जो फैक्ट्री वाले तो संभाल लेंगे, रह गया जो डेली वेजेस पे जो काम करते हैं ना, दैट इज इन माय माइंड द टॉप मोस्ट कंसर्न। तो उसके लिए मेरी गुजारिश ये है कि द गवर्नमेंट शुड आस्क द एनजीओज एंड शुड आस्क द फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन कि वो लोग निकल आए। ये जो है, देखिए ये लोग अभी कहते हैं इनके पास डेटा नहीं है। अरे इनके पास तो ये बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड का तो डेटा मौजूद है सिंध गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना। और इनके पास वो जो अभी ये एहसास प्रोग्राम है, इसमें भी इनके पास डेटा मौजूद है। तो दे शुड फोकस ऑन दिस कैटेगरी ऑफ पीपल जो यू नो के जिनकी पोजीशन बहुत खराब है, और मजीद अगर ये लॉकडाउन बढ़ाएंगे तो उनकी पोजीशन और खराब हो जाएगी। तो उसके लिए ये जो यूनियन काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट कमिटीज है, ठीक है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ने मीर साहब से भी हमें राय जाननी है। एक ब्रेक के बाद हम आते हैं, ताज़ा आपकी बात के बाद आते हैं वापस नाज़रीन, छोटे से ब्रेक के बाद ज्वाइन यू अगेन। और इस ब्रेक के बाद सवाल उठाएंगे इस मईशत को आगे किक स्टार्ट देने के लिए वो कौन से फौरी इक़दाम है जो करने की जरूरत है। आप एसएमईज, लार्ज इंडस्ट्रीज, मईशत के जो माहिर हैं उन सब की राय जान रहे हैं। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम तरीन सवालात रख रहे हैं। अब मीर अहमद अली खान साहब जो माहिर मईशत हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर भी हैं, मीर साहब आपसे पहले हम पूछेंगे अब यहाँ से रास्ता फिर क्या है? जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि अभी डिमांड ही नहीं है, तो एक्सपोर्ट के रिफंड जो हमने 100 अरब रखे, एक्सपोर्ट्स तो इस वक्त खुल नहीं सकते, ना शिपमेंट्स आ सकती हैं, पूरी सप्लाई चेन ब्लॉक है। तो मीर अहमद अली खान साहब, यहाँ से फिस्कल साइड पर वो क्या स्टिमुलस है जो आप समझते हैं जो डेली वेजेस हैं उनके लिए, फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट, स्मॉल एंड बिग, मीडियम, तमाम कारोबारी तबकों के लिए हमें यहां से निकाल सके, इस क्राइसिस से निकाल सके? मीर साहब, क्या सोल्यूशन है? देखिए, क्राइसिस से निकलने के लिए वैक्सीन चाहिए। क्राइसिस में सस्टेन करने के लिए इस नेशन के जो सब में ज्यादा गरीब है उनकी सस्टेनेबिलिटी को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। आप डेली वेजर्स हैं, बहुत सारे दूसरे सफेद पोश हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। इस वक्त अगर कोई ये समझता है कि फिस्कल पॉलिसी बदलने से एकदम अपसर्ज आ जाएगा इकोनॉमी में, ये खाम ख्याली है। ये अपनी स्किन को बचाने वाली बात है कि जी मेरे कर्जे पूरे हो जाए, मेरी किस्तें कम हो जाए, बाकी जो मुल्क में हो रहा है उसको होने दीजिए। ये जैसे जुल्फिकार साहब कह रहे थे कि मुझे भी, और मैं उनकी बात से एग्री करता हूं कि इस वक्त स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, जिसकी डेफिनेशन पाकिस्तान में डिफरेंट है वेस्ट से, तो हमारे यहाँ तो 100-100, 150-150, 200 एम्प्लॉय वाली कंपनीज है, वो बेचारे, उनके रिश्ते मुख्तलिफ होते हैं अपने एम्प्लॉयज से, वो दिन कम होने की वजह से वो उनको जानते भी हैं, तो उनकी वो तनख्वाहें पे कर रहे हैं। इस वक्त हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ देखना चाहिए। इस वक्त हम ग्रोथ की तरफ नहीं देख सकते क्योंकि ये हमारा इंटरनल फैक्टर नहीं है, ये एक होलिस्टिक डिजास्टर हुआ है, पूरे दुनिया में हो रहा है। हम अगर इस वक्त बिजली की कीमतों को आप कम कर दें, ठीक है, कर दें। अब उसको जैसे ही ये कोरोना वायरस इंशाअल्लाह महीने, 2 महीने, 3 महीने में खत्म होगा, तो उस वक्त क्या जो इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, तो उस वक्त कोई अंडरटेकिंग देगा कि जी हम इसको आहिस्ता आहिस्ता करके 1 साल के लिए हुकूमत को पे बैक कर देंगे? हमारे पास पैसा ही कहाँ है? अमेरिका ने $2 ट्रिलियन का स्टिमुलस दिया है, जो कि वहां की कौम कह रही है कि ये बहुत कम है, हमें $6 to 8 ट्रिलियन का स्टिमुलस चाहिए। $23 ट्रिलियन अमेरिका का नेशनल डेट हो गया है, जो 29 ट्रिलियन पे चला जाएगा। मैं सिर्फ अमेरिका की मिसाल इसलिए दे रहा हूं इस वक्त कि दैट इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी, पूरी दुनिया में ये हो रहा है इस वक्त। हमें इस वक्त मुत्तहद होकर इसको फैलने से रोकना है इस वक्त। अगर 72 साल में, 73 साल में पहली दफा हमें फाइनेंशियल सैक्रिफाइस देना पड़ रहा है, तो हम कोई अनोखी कौम नहीं है, पूरी दुनिया दे रही है। 48 मिलियन पीपल विल बी अनएम्प्लॉयड इन अमेरिका, फेडरल रिजर्व कह रही है। 9.8 मिलियन तो पिछले हफ्ते तक अनएम्प्लॉयड हो गए थे। इस वक्त हमें हेल्थ केयर की तरफ सब में ज्यादा खर्चा बढ़ाना चाहिए और गरीब लोगों के उनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए सब में ज्यादा पैसा बढ़ाना चाहिए। मुखैर हजरात को कम बाहर आना चाहिए। देखिए ना, हमें तो कोई एड भी नहीं दे रहा, हमें तो लोन्स दे रहे हैं। वर्ल्ड बैंक कहता है लोन ले लें बगैर इंटरेस्ट के, तो हमें कोई एड तो दे नहीं रहा है। तो इस वक्त हम सब मुत्तहद होकर इससे लड़े। महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में ये इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद फिस्कल पॉलिसी, उसके बाद आप 8% पे ले आए इंटरेस्ट रेट, उसके बाद हर चीज कर ले। इस वक्त हम ER में हैं, इमरजेंसी रूम में कोई एयर कंडीशन या टेलीफोन या बिस्तर के साथ फूलों की बातें नहीं करता। ER में कहते हैं इसको बचाओ, जब रूम में जाते हैं तब लग्जरीज की बात करते हैं। लेकिन ये बात है कि इस वक्त मीर साहब, आपसे भी, थावर साहब से पहले इस बात को पूछूं कि जैसे मिसाल के तौर पे थावर साहब, कोई इंडस्ट्री है, उसका जो कैश फ्लो साइकिल है वो मंथली बेसिस पे, अगर उसको उस महीने की सेल्स जो आनी है, टर्नओवर आना है, उसी से अपने अखराजात पूरे करने हैं, और 1 महीने उसका टर्नओवर नहीं हो रहा, तो जैसे मीर साहब कह रहे हैं, और तकरीबन आपकी बात है, अगर आपसे पूछूं जुल्फिकार थावर साहब, तो वो अपने एक्सपेंडिचर्स को कहां से, यानी पूरा, यानी आप ये कह रहे हैं कि वो इस वक्त जो एंटरप्रेन्योर है वो अपनी जो इस वक्त जाती सेविंग्स से फिलहाल 1-2 महीने सर्वाइव करे और फिर हालात की बेहतरी का इंतजार करे, ये मतलब हम कह रहे हैं, या फिर हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्टिमुलस दे इस मामले को संभालने के लिए? क्या करना चाहिए थावर साहब, सोल्यूशन क्या है?
देखिए सफान साहब, अब ये सिचुएशन आने से पहले सुपरमार्केट्स की सारी शेल्फ्स खाली हो चुकी थी। इतनी बाइंग हो रही थी कि वो मतलब लोग जाके राशन अपने दबा के खरीद रहे थे। तो जो भी फैक्ट्रीज थी उनका ठीक ठाक सेल हो गए। इसके अंदर फार्मास्यूटिकल आप देख लें, दे डिड वेरी वेल। आप ये देख लें दूसरे ये सोप्स एंड सैनिटाइजर्स और दूसरे ये जो मास्क वगैरह, ये इतना सेल्स हुए हैं कि बेहिसाब हुए हैं। तो और भी जैसे ऑयल्स है, कुकिंग ऑयल्स है, क्रॉप्स की जो है राइस, व्हीट, मेज, ये सब बिक चुके, पल्सेस बिक चुके। तो आप जरा ये देख लें कि ये कोई 1-2 महीने तनख्वाहें दे देंगे तो ये लोग मर नहीं जाएंगे। ये खामोखा ये इस टाइप का इशू बना के और बातें कर रहे हैं। तो और जैसे ही ये अल्लाह ने चाहा कि ये वायरस का जोर टूट जाएगा, जो कि इंशाल्लाह टूट जाएगा, आप देखेंगे, तो ये फिर से दोबारा से ये सारी गाड़ी चलने लगेगी। कोई मतलब ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब स्टेट बैंक ने इतनी सारी स्कीम्स दी हुई है कि मैं आपको बताऊं कि इन्होंने इतनी सारी स्कीम्स दी हुई है कि अभी ये बड़ी इंडस्ट्री को भी इन्होंने दिया 7% पे, और ये छोटों को भी दे रहे। तो नहीं, 7% पे वो कह रहे हैं कि नई इंडस्ट्री को लगाए, नई इन्वेस्टमेंट के लिए दिया ना आपके लिए। तो वो अभी इस वक्त कौन नई इंडस्ट्री लगाएगा 7% पे इन हालात में? जिसकी इंडस्ट्री है उसको बचा नहीं पा रहा, वो नई इंडस्ट्री कौन लगाएगा इन हालात में? और अनफॉर्चुनेटली ये भी सवाल है कि जो स्टेट बैंक की स्कीम्स होती हैं वो यूटिलाइज कहाँ होती हैं? यानी मिसाल के तौर पे उन्होंने एसएमईज के लिए लोन रखा है, या उन्होंने इस वक्त जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या मॉर्गेज के लिए मिसाल के तौर पे लोन रखा है, मोस्टली ऐसे इंटरेस्ट सब्सिडी भी दे दी जाती है मॉर्गेज पे, पिछली गवर्नमेंट ने दी थी, वो बैंक्स यूटिलाइज ही नहीं करते। बैंक्स आर रिलक्टेंट टू गिव लोन्स टू एसएमईज, बैंक्स आर रिलक्टेंट टू गिव लोन्स टू मॉर्गेज फॉर मॉर्गेज। तो ये वो सारी अनयूटिलाइज ही रहती है जो स्टेट बैंक की स्कीम्स होती है इस तरह की, वो सिर्फ पेपर्स पर रहती हैं ज्यादातर। खुद देखिए, सही बात यह है कि ये एसएमई खुद नहीं आते आगे। मैं आपको क्या बताऊं, मैं इनके बीच में रहता हूं, हर वक्त इनके साथ रहता हूं। ये अपने आप को सुधारे, ये अपने आप को ठीक करे। देखिए ना, आप कोई भी बैंक के पास जाएंगे लोन लेने के लिए तो वो आपसे बिजनेस प्लान तो मांगेगा ना, इतना तो उसका हक है, सही ना? ये सही बिजनेस प्लान नहीं देते। मैं अभी क्या बताऊं, मैं अपने एसएमई की तो बुराई नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको सही बताता हूं। दे डोंट वांट टू बोरो मनी ऑल्सो। कितने मैं आपको ऐसे बताऊंगा, ये दे वांट टू रिमेन अनडॉक्यूमेंटेड, दे डोंट वांट टू शो देयर एंटायर सेल्स इन द बुक्स। ये दिस, अच्छा, एंड ऑल दिस दे आर लर्निंग फ्रॉम द बिग पीपल। ये बिग पीपल ऑल्सो ना, मैं आपको ऐसी बात बताता हूं कि मेरे पास ये जो लिस्ट है ऑफ सो मेनी बिग पीपल कि उनको खुद को नहीं पता है कि उनके पास कितना पैसा है। और मेरे पास ये फॉरेनर्स आते हैं अक्सर, तो वो मुझे बताते हैं कि आपके फैसलाबाद में ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए जो एक पार्टी पूरी बैंक लगा सकती है। मगर ये अभी रोते, आप देखे, कहते हैं हमारे पास वेजेस देने को पैसे नहीं है, हम 1 महीना देंगे तो दूसरा महीना कैसा देंगे। आप इनकी शादियों में चले मेरे साथ, करोड़ों रुपए का खर्च करते हैं एक शादी में। आप क्या बात करते हैं सफान साहब? इनको बोले कि ये बातें कहीं और करे जाके, ये मैं क्या बताऊं आपको, ये इस मुल्क को अपना समझते नहीं है। जो ये सवाल आपकी तरफ भी लास्ट के कंट्री को ओन करे, वो करोड़ों की कोई शादी कर रहा है या अरबों रुपए की शादी कर रहा है, लेकिन जो एक कंपनी का जो अकाउंट होता है, जो बैलेंस शीट होती है, जो इनकम स्टेटमेंट है, तो वो मीर साहब आप मुझसे बेहतर समझते हैं, उसमें जो कैश फ्लोज महीने के आने उसी से सैलरीज पे होनी है। अब अगर किसी का इंडिविजुअल वेल्थ है कि वो उससे पर्सनल अपनी खर्चे कर रहा है, वो अलग है, लेकिन एक कंपनी के कैश फ्लो से तो जो पैसा आ रहा है उसी से उसे देना है ना आगे पैसा मीर साहब। तो हाउ इज इट पॉसिबल, यानी ये सस्टेनेबिलिटी जो आप हम बता रहे हैं, ये फॉर 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जितने भी हमें करनी है, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज टू सर्वाइव विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट मीर साहब इन हालात में? किस तरह से चलेंगे? if you please allow me जी मीर साहब सर, मैं सर जी मीर साहब इरफान, देखिए, हम शायद थोड़ा सा ऑफ ट्रैक होके बड़ी कंपनीज को थोड़ा ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, इस वक्त कितनी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम सैलरीज नहीं पे करेंगे? मुझे तो